Hello everyone, today is August 8 and we are recording episode 11. Now begin with the first sentence. This decision sets a dangerous precedent for future cases. दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? पूर्व का उदाहरण या मिसाल कायम करना। यहाँ अब इसको हम सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं। दिस डिसीजन, ये जो डिसीजन हुआ है, सेट्स ए डेंजरस प्रेसिडेंट्स मतलब उदाहरण हुआ फॉर फ्यूचर, जो फ्यूचर में जो आने वाले केसेस हैं। यह जो डिसीजन हुआ है इसने एक मिसाल बना दिया है फ्यूचर वाले आने वाले केसेस के लिए। दिस डिसीजन सेट्स ए डेंजरस, एक खतरनाक मिसाल बना दिया है। नाउ लेट्स टेक द सेकंड सेंटेंस। द मैगजीन वॉज प्रिंटेड ऑन हाई क्वालिटी ग्लूसी पेजेस। ग्लूसी पेजेस मतलब क्या हो गया? द चमकदार तरह की जो मैगजीन वगैरह देखते हैं ना, वो कलरफुल पेजेस होते हैं, उसे कहते हैं ग्लूसी पेजेस। द मैगजीन वॉज प्रिंटेड ऑन हाई क्वालिटी ग्लूसी पेजेस। नाउ लेट्स टेक द थर्ड सेंटेंस। हर काम एंड कंपोज्ड डिमेन्योर्स इम्प्रेस्ड एवरीवन। यहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज डिमेन्योर, इसको कहते हैं व्यवहार या चाल ढाल। उसका जो शांत स्वभाव का बात व्यवहार था उसने हर एक इंसान को प्रभावित किया। इम्प्रेस्ड एवरीवन। नाउ लेट्स टेक द फोर्थ सेंटेंस। द साइंटिस्ट डिबंक्ड द मिथ विथ सॉलिड एविडेंस। यहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज डिबंक्ड। डिबंक मतलब होता है भंडा फोड़ करना या झूठ को अंजाम देना। इसको क्या है? द साइंटिस्ट डिबंक्ड द मिथ विथ सॉलिड। साइंटिस्ट ने क्या किया? एक तरह से ये मिथ जो था इसको एक सॉलिड एविडेंस के थ्रू इसको नकार दिया। डिबंक्ड मतलब भंडा फोड़ करना, नकार देना। नाउ लेट्स टेक द फिफ्थ सेंटेंस। He always supported his compatriot in living abroad. यहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है compatriot, जिसका मतलब है हम वतन देशवासी। वह अपने जो है देशवासियों की हमेशा सब सहायता करता था। लिविंग अब्रॉड, जो बाहर रहते हैं। Now let's take the fourth sentence. The host effusive hospitality made us feel at home. Effusive का जो हाईलाइटिंग वर्ड है effusive है, इसका मीनिंग है भावनाओं से भरा हुआ। जो कभी किसी के पास हम लोग जब पार्टी में आते हैं बहुत वार्म जो वेलकम करते हैं, उनके चेहरों से खुशी लगती है, लगता है दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू अस। तो इसी तरह का सेंटेंस द होस्ट, जो जिन्होंने पार्टी दिया था, वह effusive hospitality, उनका जो भावनाओं से भरा व्यवहार था, made us feel, हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग घर पर ही अपना घर जैसा महसूस हुआ। The host effusive hospitality made us feel at home. उसका जो होस्ट का जो effusive hospitality थी, भावनाओं से भरा हुआ व्यवहार था, उसने हमको घर जैसा महसूस कराया। Now let's take the seventh sentence. A lazy waft of jasmine drifted through the evening air. यहाँ पर लेजी वेफ्ट हाईलाइटिंग वर्ड है, जिसका मतलब हल्के से तैरती हुई खुशबू। शाम तक में कहीं बैठे दूर से एक खुशबू आ रही है। ए लेजी वेफ्ट ऑफ जैस्मिन, जो चमेली का एक तैरता हुआ, ड्रिफ्टेड थ्रू द इवनिंग, यानी हवा के साथ घूम के धीरे धीरे बह रही थी। नाउ लेट्स टेक द एथ सेंटेंस। हिज नॉन चैलेंज इन द फेस ऑफ डेंजर इम्प्रेस्ड एवरीवन। नॉन चैलेंज का यहाँ क्या है? आराम, किसी का तरह का वो मतलब एक न्यूट्रल भाव में रहना, आराम पूर्ण मुद्रा में, हाव भाव से भी कुछ ना, किसी भी तरह का ना हो। जैसे ही इज नॉन चैलेंज इन द फेस ऑफ डेंजर, मतलब खतरे के समय भी वो बिल्कुल कूल काम दिखता है। इम्प्रेस्ड, हर एक किसी को वो इम्प्रेस्ड करता है। नॉन चैलेंज मतलब आराम पूर्ण भाव, हाव भाव, मतलब कुछ भी हो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्टेसी टू एगोनी। The team went from ecstasy to agony after losing the final in the last minute. एक सिचुएशन थी जब उस टीम ने अपने आप को
जीता हुआ मान लिया, लेकिन पल भर में लास्ट मिनट में बाजी पलट गई और हार गई। तो क्या हुआ, आनंद से पीड़ा तक, एस्टेसी टू एगोनी, द टीम वेंट फ्रॉम एस्टेसी, मतलब वो खुशी की मुद्रा में था, आनंद मना रहा था, अचानक से वो दुख हो गया। आफ्टर लूजिंग द फाइनल इन द लास्ट मिनट, अंतिम समय पे जो हार गया वो हो गया। नाउ लेट्स टेक द 10th sentence. His eyes were wild and theatrical as he recited the final lines. This is a very classical language. आंखों में पागलपन या जोश से भरा हुआ, मतलब एक आंखें अलग ही तरह का व्यवहार एक्सप्रेशन कर रही है। जैसे कि उसने लिखा कि वो his eyes were wild and theatrical, जैसे जैसे वो पढ़ता लास्ट वाई आंखें जो थी उसकी एक खतरनाक, मतलब एक पागलपन दिए हुए और जोश से भरी थी। एज ही रेसिटेड द, जो फाइनल लाइन जैसे उसने पढ़ा उसकी आंखों से इस तरह का एक्सप्रेशन है, आईज वाइल्ड एंड थियरिटिकल, आंखें पागलपन या जोश से भरी हुई। नाउ लेट्स टेक द क्विज, टुडे क्विज which is very simple. Spill the beans. लास्ट किसी एपिसोड में हमने ये हाईलाइट किया था, spills the bean. Now second one is second wind. आपको इन सभी दोनों वर्ड्स का मीनिंग लिखना है कमेंट्स कॉलम में, so that I can understand you are listening and enjoying my talks and getting benefit. आप अपने लाइफ में कुछ भी 1% भी इस चैनल के थ्रू बेनिफिट पाए, दिस इज माय रिवॉर्ड, दिस इज ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।